हेलो बच्चों, आज हम सरकार के अंग के बारे में अध्ययन करते हैं। चलो अध्ययन करते हैं। सरकार के अंग। सरकार के अंग भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें शासन 2 स्तरों पर चलाया जाता है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। 2 प्रकार की शासन व्यवस्था है। केंद्र स्तर पर जो शासन कार्य करते हैं, इसके भी 3 भाग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और इस तीनों के भी अलग अलग कार्य है। जैसे विधायिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम है उन बनाए गए विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वित करना। और न्यायपालिका का कार्य है अगर कोई उन कानूनों की अवहेलना करता है, नहीं मानता है, तो उसको दंडित करने का कार्य। उसी प्रकार से राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकार में भी 3 प्रकार की है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और इसका भी वही कार्य है जो केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका का है। अब केंद्रीय विधायिका में आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। और विधायिका में आता है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। और न्यायपालिका में आते हैं सर्वोच्च में होता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिसे हाईकोर्ट कहते हैं, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। उसी प्रकार से केंद्रीय और राज्य सरकारों को चलाने के लिए उनकी कुछ शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदान की गई, और वो 3 स्तरों पे है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों पर कानून बनाने का अधिकार, जैसे केंद्र सूची, जिसे संघ सूची भी कहते हैं, इसमें केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची जैसे स्पष्ट है, राज्य सरकार इसमें कानून बनाती है। और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बनाती है। और कभी भी अगर दोनों के बनाए हुए कानून में विवाद उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अब इसके आगे चलते हम। अब केंद्र सरकार के अंतर केंद्रीय जो सरकार की है, उसमें पहला है विधायिका। क्या है? विधायिका। विधायिका का जो कार्य होता है, विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाता है। यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। यह सुनिश्चित करती है कि देश का कानून के तहत चलता है। इसमें विधायिका में भारत में सर्वोच्च विधायिका संसद सर्वोच्च है। संसद के 2 सदन हैं। 2 सदन, पहला है लोक सभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। दूसरा है राज्य सभा, इसे उच्च सदन कहते हैं, या ऊपरी सदन। लोकसभा, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है, सीधे जनता उनको निर्वाचित करते हैं। और जो निचला सदन है, और राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधायक है उनके द्वारा किया जाता है। विधायिका कानून बनाती है और बजट मंजूर करती है और सरकार के प्रति जवाबदेही निश्चित करती है। दूसरा आता है कार्यपालिका। दूसरा आता है कार्यपालिका, जैसे पहले भी बताया मैंने कि कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। और कार्यपालिका विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से देश का प्रशासन चलाती है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक रूप में कार्यभार प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। और मंत्रिपरिषद विभिन्न विभागों के प्रभारी मंत्री होते हैं, जैसे गृह, रक्षा और वित्त, इसके प्रभारी होते हैं। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, सरकारी योजनाओं को चलाने और देश के
दिन प्रतिदिन के प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी सारी है कार्यपालिका का। उसके बाद आता है न्यायपालिका। अगला आता है न्यायपालिका। जैसे न्यायपालिका मैंने पहले भी कहा, ये स्वतंत्र होती है। और न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन किया जाए और न्याय हो। यह कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों का समाधान करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये कार्य होता है न्यायपालिका का। ये अपने को स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करती है और कानूनों को तोड़ने वाले को दंडित करती है, यह सर्वोच्च है। और ये भी अलग अलग स्तरों पर, इसके भी अलग अलग स्तर हैं, 4 स्तरों पर हैं। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके नीचे है जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। क्या है? उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। और उसके बाद है जिला न्यायालय, जिला स्तर पर जिला न्यायालय। और उसके फफे है निचले न्यायालय, जो तहसील स्तर पर होती है। निचले स्तर पर तहसील स्तर होती है। और कोई भी जो कार्य होता है वो निचले से, यहाँ से ऊपर की ओर चलता है। पहले निचली अदालत में, उसके बाद जिला, जिला के बाद उच्च, उच्च के बाद सर्वोच्च। और सर्वोच्च न्यायालय एक ही है जो सुप्रीम होती है, सुप्रीम होती है। हेलो बच्चों, धन्यवाद। आज की वीडियो इतनी, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।